राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से एक नाम सबसे ज्यादा चौंका सकता है, वो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। उनके अलावा एक और दिग्गज के नाम की चर्चा चल रही है। उधर भाजपा में भी भूपेंद्र यादव का कार्यकाल पूरा होने से सीट खाली होने जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक सीट पहले से खाली हो चुकी है। बीजेपी में चौंकाने वाले नाम राजेंद्र राठौड़ का हो सकता है। हालांकि संघ की ओर से सतीश पुनिया का नाम सुझाया गया है। राज्यसभा की 3 सीटों पर कौन सी पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी, वोटिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किसका पलड़ा इस बार भारी होगा, इस रिपोर्ट में जानिए। राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनकी उम्र 92 वर्ष है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने फिर से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाए जाने की इच्छा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने जता दी है। इस स्थितियों में यदि मनमोहन सिंह राजी नहीं हुए तो कांग्रेस को यहां खाली हो रही राज्यसभा सीट पर दिग्गज नेताओं में से एक को चुनना होगा। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। पार्टी राजनीतिक समीकरण के आधार पर तय करने में जुटी है कि सोनिया गांधी को हिमाचल प्रदेश से उम्मीदवार बनाया जाए या फिर राजस्थान से। यहाँ सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी यूपी की रायबरेली सीट से लोकसभा सांसद हैं, फिर उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए क्यों उतारा जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में इस सीट से प्रियंका गांधी को उतारने की तैयारी चल रही है। पार्टी की सोनिया गांधी के स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव से उतारने के बजाय राज्यसभा चुनाव के जरिए सांसद बनाए रखने की इच्छा है। इधर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सोनिया गांधी को लेकर बयान दिया था कि वे तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। साथ ही रेड्डी के इस बयान से पहले तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने भी सोनिया गांधी से तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के आला नेता सोनिया गांधी को लेकर इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार उत्तर भारत में कांग्रेस को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर उत्तरी राज्यों में ही राजनीतिक संभावनाएं तलाशने के ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव में केरला की वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर दक्षिणी राज्यों को साथ चुके हैं। इस बार भी लगभग तय है कि वे फिर से इसी सीट से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान प्रदेश प्रभारी रहे अजय माकन के नाम पर भी पार्टी विचार कर रही है। पिछली गहलोत सरकार में गुटबाजी के कारण कांग्रेस सरकार के ऊपर सियासी जब संकट आया था तो उनकी भूमिका अहम हो गई थी। माकन साल 2022 में राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे थे, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। माकन के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि नवंबर 2022 के विधायक दल की बैठक नहीं होने के देने के कारण जरूर उनके संबंधों में कुछ खटास की खबरें आई थीं। सूत्रों के अनुसार यहां फैसला आलाकमान ही लेगा। जो भी नाम तय होगा उसे लेकर अशोक गहलोत से जरूर चर्चा करेगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रभावशाली नेता के हाथ ही फ्लोर मैनेजमेंट दिया जाएगा ताकि क्रॉस वोटिंग नहीं हो। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी के लिए राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं चल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली सीट की उम्मीदवार तय करेगी कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में उतारा जाए या नहीं। यदि सोनिया गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गईं, तो प्रियंका गांधी को राजस्थान या हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यदि सोनिया ने प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली सीट खाली की तो फिर वे उनकी उत्तराधिकारी के रूप में लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। वहीं भाजपा में 2 सीटों पर 2 नेताओं पर नजर है। राजेंद्र राठौड़ लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 8वां चुनाव हार गए। लंबा राजनीतिक अनुभव और सांसदीय समझ राठौर को अन्य नेताओं से आगे रखती है। हालांकि राजेंद्र राठौर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वे कह भी चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में मौका मिलेगा तो वे राजसमंद से चुनाव लड़ेंगे। राजसमंद लोकसभा सीट दिया कुमारी के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हो गई। यह सीट राजपूत नेता के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार पार्टी हार के बाद राठौर की भूमिका को तय करने के लिए जुटी हुई है। पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी राठौर के नाम पर विचार कर रही है। पार्टी इस राज्यसभा चुनाव में भी एक उम्मीदवार के रूप में चुनाव करने के बारे में सोच रही है। यदि आलाकमान से निर्देश होंगे तो राज्यसभा चुनाव में राठौर उम्मीदवारी जताएंगे।
वहीं सतीश पुनिया का भी नाम सामने आ रहा है। संघ की पसंद पर सतीश पुनिया का नाम भी राज्यसभा चुनाव में चर्चा बना हुआ है। पुनिया आमेर से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद पार्टी उनकी भूमिका को लेकर संभावनाएं तलाश रही है। माना जा रहा है कि संघ चाहता है कि पुनिया का प्रभाव पार्टी में बना रहे। इस कारण लगभग सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों ने पुनिया से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार पुनिया लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आलाकमान ने संघ की सुनवाई की तो राज्यसभा चुनाव में पुनिया भाजपा के प्रत्याशी के रूप में पसंदीदा चेहरे हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं। चुनाव के फार्मूले के तहत विधायकों की कुल संख्या में राज्यसभा की रिक्त सीटों में एक जोड़कर भाग दिया जाता है। जैसे राजस्थान में 200 विधायक हैं और राज्यसभा की 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में 200 में 3+1 करके 4 का भाग देने पर संख्या 50 आती है, जिसमें 1 जोड़ने पर यह 51 हो जाता है। इस तरह प्रत्येक प्रत्याशी को जीतने के लिए 51 वोट चाहिए। गौरतलब है कि राजस्थान में 10 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। वर्तमान में 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा के सांसद काबिज हैं। राज्यसभा चुनाव में जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके नाम के आगे नंबर लिखे जाते हैं, जिसमें विधायकों को प्रायोरिटी की आधार पर उस पर चिन्ह लगाने होते हैं। भाजपा के पास 115 विधायक हैं। भाजपा 2 प्रत्याशी घोषित करेगी। ऐसे में प्रत्येक प्रत्याशी को पर्याप्त मत देने के लिए करीब आधे विधायक पहले प्रत्याशी को प्राथमिकता देने के लिए चिन्ह लगाएंगे और करीब आधे विधायक दूसरे प्रत्याशी को प्राथमिकता देने के लिए चिन्ह लगाएंगे, जिससे दोनों सीटें सेफ्टी से भाजपा के खाते में आ जाए। इसी तरह कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। अपनी पार्टी के प्रत्याशी को प्राथमिकता देने के लिए कांग्रेस के विधायक चिन्ह लगाएंगे और एक सीट सुरक्षित कर लेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने के लिए अगले दिन 16 फरवरी को स्क्रूटनी होगी और प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। फिर 27 फरवरी की शाम 5 बजे मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।